तो 82 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 113 में से, और अभी का जो पहला चैप्टर है वो है बिल्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो हम देखते हैं। तो स्प्रिंट मैंने टाइमर लगा दिया 45 मिनट्स का। आवाज़ आ गई है तो टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट। बिल्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। यू मे हैव हर्ड द टर्म ऑब्जेक्ट बिफोर। आपने पहले भी ऑब्जेक्ट टर्म सुना होगा। ऑब्जेक्ट आर सिमिलर टू एरेज। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एरे की तरह ही होते हैं, लेकिन सिमिलर मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, लेकिन सिमिलर होते हैं। एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडेक्सेस टू एक्सेस और मॉडिफाई देयर डेटा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम वहाँ पे मॉडिफाई, अगर किसी एरो को मॉडिफाई करना था तो हम वहाँ पे इंडेक्सेस का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे उसके बजाय हम क्या करते हैं, यू एक्सेस द डेटा इन ऑब्जेक्ट थ्रू व्हाट आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। हम इसमें प्रॉपर्टीज के जरिए ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम इंडेक्सेस का यूज़ करके हम एरे का डेटा चेंज कर सकते थे या उसको एक्सेस कर सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में हमें इंडेक्सेस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज। सो ऑब्जेक्ट्स आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। ऑब्जेक्ट्स का काम कहाँ आता है, किसी डेटा को अगर आप स्टोर करना चाहो एक स्ट्रक्चर तरीके में, कि जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, नेम, लेग्स, टेल्स, एनिमीज। तो जैसे कि आप यहाँ पे आपने एक लिस्ट बनानी हो मैमल्स की, तो आप नेम कर सकते हो, नेम कैट, लेग्स 4, फिर क्या बोलते हैं टेल 1, और इस हिसाब से जो भी एनिमी कौन हो जाएगा कैट का, एक डॉग हो जाएगा और एक रैट हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर सेकंड में आ जाएगा नेम, क्या नेम आ जाएगा डॉग, फिर यहाँ पे लेग्स आ जाएगा 4, टेल 1, और फिर एनिमी आ जाएगा कैट, और कौन, और जो भी बोल सकते हैं। तो चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। सो आपको अगर एक स्ट्रक्चर करना हो ना प्रॉपरली तरीके से, तो आपको ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना होता है। और अगर आप ध्यान से देख सकते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक एरे भी क्रिएट किया है एक तरह से, देख रहे हो। सो ये वाटर और डॉग्स करके एनिमीज में एरे क्रिएट करे। इन दिस एग्जाम्पल ऑल द प्रॉपर्टीज आर स्टोर्ड एज स्ट्रिंग। इस एग्जाम्पल में जितने भी प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली प्रॉपर्टीज, इनको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। और तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज है जैसे कि नेम, लेग्स, टेल्स, एनिमीज, टेल, हाउएवर यू कैन ऑल्सो यूज नंबर एज प्रॉपर्टीज। और चाहे तो हम नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करके स्टोर किया है, हम चाहे तो नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन इवन ओमिट द क्योट फॉर सिंगल वर्ड स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एज फॉलो। अगर आप चाहो तो कि जैसे कोई सिंगल वर्ड होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम जैसे सिर्फ मेक होगा, तो आप चाहो तो क्योट्स नहीं भी लिखोगे तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के केसेस में। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। इस वाले को कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इस वाले को स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ये जो ये वाला है, और ये जो ये वाले होते हैं, कहाँ, अरे मैंने टाइप किया, या ये वाले होते हैं कॉमन ब्रैकेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये था सिंगल वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कैसे होता है, सिंटेक्स देखो। पहले आपने वेरिएबल का टाइप कर दिया, कॉन्स्ट है, लेट है कि, और फिर या फिर तीसरा क्या होता है, वार है। वार वैसे हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। सो फिर उसके अंदर वेरिएबल का नाम, और मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, एक्चुअली यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम इसको। सो कैट एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करली ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉपर्टीज, फिर कॉलन, और फिर जो भी उसकी वैल्यू होगी, इस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगी, फिर कॉमा से सेपरेट करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब क्या है, हाउएवर इफ योर ऑब्जेक्ट हैज एनी नॉन स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज। लेकिन होता क्या है, अगर आपके किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई नॉन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जो एक स्ट्रिंग नहीं है, जैसे कि ये 5, जावास्क्रिप्ट विल ऑटोमेटिकली टाइपकास्ट देम ए स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट ना मतलब ऑटोमेटिकली बैकएंड में एक कन्वर्जन कर देता है, इसको स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। सो एक्चुअली में ये जो लिखा है यहाँ पे 5, ये लिखा है ना, कहाँ गया, 5 ऐसे और स्ट्रिंग 5, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट बैकएंड में क्या करता है, इसको क्योट लगा के इसको स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। तो वो जावास्क्रिप्ट का काम होता है। तो तो जावास्क्रिप्ट ने ये बैकएंड में कर दिया, हमें कुछ पता भी नहीं चला। मेक एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ डॉग कॉल माई डॉग, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है कि माई डॉग करके, विच कंटेन्स द प्रॉपर्टीज नेम, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टीज होगी नेम, ठीक है, नेम अ स्ट्रिंग, और क्या बोलते हैं यहाँ पे आ गया लेग्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे देखो एरर देना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि मैं अभी वो सेकंड वैल्यू नहीं लिखी है। फिर टेल्स डालना है, ठीक है, और फिर फ्रेंड्स, ठीक है।
सो ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिक्लेयर कर दी। अब इनकी वैल्यू भी कर देते हैं, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं करना। ये तो मैं आपके सामने मैं यहाँ पे जैसे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया उसके हिसाब से मैं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो ये पहले लिख देता हूँ। फिर क्या है, यू कैन सेट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टू वॉट एवर वैल्यूज यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज नेम इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ हस्की। ठीक है, अब अगर ये नेम होता है तो मेरे को याद नहीं, शायद ये होता है। लेग्स कितनी आ गई, लेग्स हम कर देते हैं 4। हम देखते हैं, ओके नंबर्स में भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली नंबर वाला कर देता, कॉमा से सेपरेट कर दिया। टेल तो 1 ही होती है चाहे कोई भी डॉग हो मेरे हिसाब से। और फ्रेंड्स में आगे ह्यूमंस, ठीक है, कैट्स लिख सकते हैं। ओके, एक और चीज़ देखना है कि अब जब वैल्यू सेपरेट करनी है आपको कैसे, इस तरह से करनी है, कैट्स। ठीक है, सो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे कोई भी सेमी कॉलन वगैरह नहीं आता है क्योंकि वो डायरेक्टली एंड में आ गया। तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुका है। रन टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। ऑब्जेक्ट समझ हो गया, क्लियर हो गया कंप्लीटली। अब क्या है, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विद डॉट नोटेशन। देर आर टू वेज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 तरीके होते हैं आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को कर सकते हो, एक डॉट नोटेशन से एंड दूसरा क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट नोटेशन से। सिमिलरली टू एन एरे, एक एरे की तरह। ठीक है, वहां पे क्या था, एरे में आपको एक्सेस करने के लिए चाहिए था मतलब कोई इंडेक्सिंग। यहाँ पे आप डॉट से भी कर सकते हो और मेरे ख्याल से यहाँ पे जैसे दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं वो क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो। डॉट नोटेशन इज व्हाट यू यूज व्हेन यू नो द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। डॉट नोटेशन का आप इस्तेमाल तब करते हो जब आपको प्रॉपर्टी का नाम पता हो। जैसे कि आपको पता है कि माई ऑब्जेक्ट जो है उसमें प्रॉपर्टी 1 एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी 2 एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सो यू आर ट्राइंग, अभी क्या होगा, व्हेन यू नो द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यू आर ट्राइंग टू एक्सेस, जिस भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हो। हेयर इज द सैंपल ऑफ यूजिंग डॉट नोटेशन टू रीड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया है, जैसे कि कैसे, अगर आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट प्रॉप 1 वैल्यू, ये जो भी वैल्यू होगी मतलब क्या कि माई ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी 1 की जो भी वैल्यू है, जो भी डेटा है यहाँ पे, वो उसकी वैल्यू दे दो प्रॉप 1 वैल्यू 1 को। ठीक है, सो इस हिसाब से मतलब कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको console डॉट लॉग करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल 1। ठीक है, वैल्यू 1। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है वुड हैव अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वैल 1 और नीचे में हो जाएगा वैल 2। अब क्या है, रीड इन द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि रीड करो प्रॉपर्टी को यूजिंग डॉट नोटेशन, सेट द वेरिएबल हैट वैल्यू। अब वेरिएबल हैट वैल्यू को सेट कर दो, टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट हैट ये आ जाएगा, और दूसरे शर्ट वैल्यू को टेस्ट डॉट शर्ट। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, अगर अब हम इसको console डॉट लॉग भी कर सकते हैं तो मैं इसको वो भी दिखा देता हूँ। सो एक सेकंड, कंट्रोल जेड, ये तो हमारा कोड यहीं पे हो गया ना, इसको नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, console डॉट लॉग। अब अगर मैं प्रिंट करूँ हैट वैल्यू, ठीक है, बॉल कैप आ गया, और अगर मैं इसको करूँ दूसरी शर्ट वैल्यू तो इसकी वैल्यू होगी जर्सी। ठीक है, सो देख सकते हो इसमें मतलब हैट वैल्यू में क्या वैल्यू स्टोर हो गई थी, जैसे मैं बोल रहा था आपको, बॉल कैप और जर्सी। चेक कर लेते हैं, टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। एक्सेस करना भी आपने देख लिया, डॉट से कैसे एक्सेस करते हैं। अब ये बता रहे कि यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके कैसे एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इंडेक्सेस का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, हमने ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, वहाँ पे इंडेक्स के लिए ब्रैकेट का यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट का। यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डाल देंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, so the second way to access the property of an object is bracket notation. If the property of the object you are trying to access has a space in its name, you will need to use the bracket notation. अगर कि क्या बोलते हैं, कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में स्पेस है, तब क्या बोलते हैं हम, देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट एन स्पेस ENTREE, ठीक है, तो ये एक कीवर्ड की तरह काम करेगा और ये दूसरे कीवर्ड की तरह। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हो गए, सेपरेट हो गया। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई वर्ड एक्सिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ये भी कर दूं कि ANENTREE, तब भी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा यहाँ पे। इसीलिए जब भी स्पेस, अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी के बीच, प्रॉपर्टी के नेम में स्पेस हो, तब हम इंडेक्सेस ये वाला मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और इस हिसाब से उसके बाद कोटेशन मार्क डाल के प्रॉपर्टी का जो भी नाम हो। ठीक है, सो अब हमने देख लिया, अब हम डायरेक्टली इसमें टेस्ट में आ जाते हैं। सो रीड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एन एंट्री। ठीक है, सो एन एंट्री में हम करते हैं रीड, कैसे करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, कोटेशन मार्क डाल देंगे, एन
ENTREE, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रिंक वैल्यू ना, सो इसमें कर देंगे द स्पेस ड्रिंक, ठीक है। सो ये दोनों हो चुके हैं। अब चेक भी कर लेते हैं हमारा कोड सही है नहीं। सो console डॉट लॉग करेंगे और क्या करेंगे, ENTREE VALUE कॉमा DRINK VALUE, ठीक है। सो देखो हैमबर्गर, एंट्री वैल्यू क्या आ गई हैमबर्गर, और इधर दूसरी क्या होता है ड्रिंक वैल्यू क्या आ गई वाटर, ठीक है। तो दोनों एक्सेस करने का तरीका पता चल गया आपको ऑब्जेक्ट्स का, किस हिसाब से हम डॉट मेथड यूज करते हैं और किस हिसाब से हम ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं कोड। हमारा कोड पास हो चुका है टेस्ट। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 75% कंप्लीट। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज विद वेरिएबल्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को वेरिएबल्स के साथ एक्सेस करना कैसे देखते हैं। Another use of bracket notation on object is to access a property which is stored as the value of a variable, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि किसी another use of bracket notation on object is to access a property which is, किसी प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर सकते हो जो कि क्या बोलते हैं स्टोर्ड है, कैसे, एज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल के रूप में वो स्टोर है, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क। दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर इटरेटिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ऑन और व्हेन एक्सेसिंग इज लुकअप टेबल, ठीक है। सो इसका है ये कहाँ पे काम आता है, ये बहुत ही यूजफुल होता है जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हम चेंज करना चाहे, या फिर और व्हेन एक्सेसिंग अ लुकअप टेबल, या फिर कोई लुकअप टेबल होता है उसमें उसको एक्सेस करने के लिए। हेयर इन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग अ वेरिएबल टू एक्सेस अ प्रॉपर्टी। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए कि कैसे हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। पहले हमने अगेन ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया उसकी प्रॉपर्टीज और उसके नेम के साथ। अब क्या है, कॉन्स्ट माई डॉग इक्वल हंटर, ठीक है। तो माई डॉग को हमने हंटर कर दिया, ओके ठीक है, माई डॉग को हंटर कर दिया है। कॉन्स्ट माई ब्रीड को क्या कर दिया है, डॉग्स, ये ऑब्जेक्ट आ गया डॉग्स। अब यहाँ पे क्या डाल दिया, माई डॉग। अब यहाँ पे माई डॉग तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, console डॉट लॉग, जब हम इसको माई ब्रीड करेंगे, लेट्स सी, कंट्रोल-C, ठीक है। सो कंट्रोल-V करेंगे। ये कहाँ से आ गया, ओके यही था ना हमारा टेस्ट, या ओके। सो हमारे देखो क्या आ रहा है, डोबरमैन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कैसे था कि ओके हमने माई डॉग लिया, ओके ओके ओके, अब क्लियर हो गया मेरे को भी, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि एक्चुअली इसने बोला क्या। सो अब देखो ऑब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। पहले हमने क्या किया, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट लिया डॉग, डॉग में प्रॉपर्टीज डाल दी, फिडो, मट, हंटर, डोबरमैन, स्नूपी, बीगल, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल बनाया नया माई डॉग, जिसकी वैल्यू क्या कर दी, हंटर, ठीक है। अब हंटर कर दिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब जो माई ब्रीड एक और वेरिएबल बनाया जिसमें हमने डॉग्स लिखा, मतलब कि एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस कैसे करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर या तो डॉट नोटेशन का यूज करते हैं या तो ब्रैकेट नोटेशन का। यहाँ पे हम ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना था, यहाँ पे हम कैसे एक्सेस करते हैं, प्रॉपर्टी का नेम लिख के, तो हमने यहाँ पे माई डॉग लिखा है, और माई डॉग वेरिएबल की प्रॉपर्टी कहती है हंटर। इसका मतलब कि यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट में हंटर, तो मतलब कि डॉग्स की जो माई हंटर प्रॉपर्टी है उसमें नाम क्या है, डोबरमैन, ठीक है। तो ये इसीलिए इसने console डॉट लॉग में किया डोबरमैन। समझ आया आपको, या एक और बार समझाने की जरूरत है? चलो मैं एक और बार आराम से समझा देता हूँ। पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया, प्रॉपर्टीज से उनकी वैल्यू डिसाइड कर दी, फिर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या दी, हंटर, ठीक है। अब हंटर कर दी। अब माई ब्रीड, जैसे कि मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, अब उस वेरिएबल में हमने डॉग्स, पहले तो ऑब्जेक्ट को डाल दिया, फिर उसको कैसे उसको मतलब नोटेट कर रहे हैं, माई डॉग मतलब वेरिएबल का इस्तेमाल करके नोटेट कर रहे हैं, और फिर हमने डायरेक्टली उसको console डॉट लॉग करवा लिया। तो इस हिसाब से हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके भी किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए? आई होप समझ आ गया होगा। अब कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। द स्ट्रिंग डोबरमैन वुड बी डिस्प्ले, ठीक है, हमने देख लिया। अब क्या करना है, सेट द प्लेयर नेम वेरिएबल टू 16। प्लेयर नेम वेरिएबल को क्या करो, यहाँ पे 16 की तरह स्टोर कर दो, और टेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या करो, यहाँ पे ये करो एक्सेस, और इसको कर दो प्लेयर नंबर, ठीक है। तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। मैं इसको console डॉट लॉग नहीं करूँगा। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। After you have created a JavaScript object, you can update its property at any time. आप जब किसी JavaScript ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को जैसे ही क्रिएट कर लेते हो, आप उसकी प्रॉपर्टीज को कभी भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक यू वुड अपडेट एनी अदर वेरिएबल, जैसे आप किसी भी वेरिएबल को अपडेट करते हो, जैसे कि लेट x इक्वल
5 किया। अब हम क्या कर देंगे इसको अपडेट करने के लिए x इक्वल 6 कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अपडेट करते हैं जैसे वेरिएबल को, वैसे ही हम किसी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अपडेट कर सकते हैं। कैसे दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल लुक एट अवर डॉग को देखो यहाँ पे कॉन्स्ट अवर डॉग नेम कैम्फर लेग 4 टेल 1 फ्रेंड्स एवरीथिंग, ठीक है। सिंस ही हैज़ अ पर्टिकुलर हैप्पी डॉग लेट्स चेंज हिज नेम टू अ स्ट्रिंग हैप्पी कैम्फर, ठीक है। क्योंकि उसका जो कुत्ता है बहुत ही खुश है तो उसको नाम कर रख देते हैं हैप्पी कैम्फर। हेयर्स हाउ वी अपडेट दिस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अब कैसे हम करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, डॉट मेथड या फिर डॉट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, और फिर चाहो तो आप क्या बोलते हैं वो ब्रैकेट नोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेस करने के लिए। तो पहले ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर उसको हम एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन का यूज़ कर रहे हैं इक्वल टू, अब वहाँ पे हमने नेम चेंज कर दिया हैप्पी कैम्फर में, ठीक है। या फिर जैसे मैंने बोला स्केयर ब्रैकेट नोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डॉट नोटेशन का भी, और इक्वल टू जो भी वैल्यू आप डालना चाहो, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक टास्क दिया है कि माई डॉग में क्या बोलते हैं लेट्स चेंज हर नेम, इसका नाम कोडर से कर देते हैं हैप्पी कोडर, ओके ठीक है। अपने कुत्ते का नाम हमने क्या कर दिया, पहले ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, फिर एक्सेस करेंगे उसको। एक्सेस करने का 2 तरीका, आइदर यूज द प्रॉपर्टी नेम और यूज द ब्रैकेट नोटेशन, डॉट मेथड और ब्रैकेट नोटेशन। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको दे देना है हैप्पी कोडर, ठीक है। सो हमारा डॉग भी कोडिंग करता है तो इसीलिए हमने हैप्पी कोडर नेम रख दिया। टेस्ट पास हो चुका है। एड न्यू प्रॉपर्टीज टू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब कुछ नए प्रॉपर्टीज कैसे डालने चाहिए, हमने 4 प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी। क्या हो अगर हम बाद में इसमें और भी प्रॉपर्टीज डालना चाहते हैं, जैसे कि माई डॉग का यहाँ पे हेयर कलर और उसकी वैल्यू, जैसे वाइट ग्रीन ब्राउन रेड जो भी होता है। अगर ग्रीन कलर का नहीं होता है वैसे कुत्ता, मैंने अभी तक तो देखा नहीं। सो जो भी कलर होते हैं, सो अगर आप हेयर कलर भी डालना चाहते हैं, जैसे कि हेयर्स हाउ वी वुड ऐड अ बार्क प्रॉपर्टी टू अ डॉग। हम देखो कैसे हम बार्क प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, अवर डॉग डॉट बार्क इक्वल बाउ 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 बाउ, ठीक है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ये है कि डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी का नाम खुद से ही उन्होंने सोच लिया है जो हम डालना चाह रहे हैं, और उसकी वैल्यू डाल दी है डॉट बाउ बाउ। अब मैं यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं देखूंगा, मैं इधर आपको सामने स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं एक बार ट्राई करता हूँ जो वो बोल रहे हैं वो सही है। तो माई डॉग अगर मैं करूँगा और फिर अगर मैं इसकी वैल्यू, मेरे को डालना है एक नया प्रॉपर्टी जो कि था हेयर कलर ना, तो मैं स्पेस करके करूँगा हेयर कलर, ठीक है, COLOR, और हेयर कलर इक्वल, अब मैं इसका हेयर कलर क्या कर दूंगा, कर देते हैं ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ओके। अब मैं इसको console डॉट लॉग करूँगा, console डॉट लॉग माई डॉग, ताकि हम देखें कि हमारा ये क्या था, ओके। सो देखो नेम हैप्पी कोडर लेग्स टेल टेल्स लेग्स 4 टेल्स 1 फ्रेंड ये, और एक और प्रॉपर्टी आ गई कौन सी, हेयर कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आप देख सकते हो हेयर कलर प्रॉपर्टी भी आ गई इसकी, ओके। तो ये देखो सेम यही था, ठीक है। सो नाउ वी विल एवेल्युएट। तो दोनों तरीके थे, डॉट बार्क भी यूज़ कर सकते हो और मतलब डॉट मेथड भी कर सकते हो, ब्रैकेट नोटेशन भी। यहाँ पे मैंने इसलिए किया क्योंकि स्पेस डाल रहा था मैं। सो अब क्या है, नाउ व्हेन वी इवेल्युएट अवर डॉग डॉट बार्क, अब जब भी हम अवर डॉग डॉट बार्क लिखेंगे वी विल गेट दिस बार्क बाउ बाउ, ठीक है। सो एग्जांपल दे दिए इन्होंने, ऐड अ बार्क प्रॉपर्टी। अब हमें एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, बार्क प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हम कर देते हैं माई डॉग डॉट बार्क, और यहाँ पे क्या करनी है, वुफ वैल्यू दे देनी है, वुफ 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 वुफ। अब देखो चेंज हो गया, बार्क आ गया, वुफ आ गया, ठीक है। सो ये देख सकते हो, ये चेंजेस आए, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। डिलीट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऐड करने का सीख लिया, किसी को एक्सेस करना सीख लिया, मॉडिफाई करना भी सीख लिया, डिलीट करना चाहे तो क्या। सो देखो अब क्या करना है, सिंपल सा है, वी कैन ऑल्सो डिलीट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट लाइक दिस। डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, और जो भी प्रॉपर्टी डिलीट करना चाहोगे वो डिलीट हो जाएगी, साथ ही उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे कौन ये जगह अवर डॉग, ठीक है, डिलीट, अब हमने डिलीट कर दिया बार्क प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या, अगर हम दोबारा console डॉट लॉग करेंगे तो क्या होगा, शो, ये सिंपल था। तो हम यहाँ से हम टेल्स की प्रॉपर्टी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो हम चेंज कर देते हैं, क्या करेंगे, डिलीट कीवर्ड, और फिर माई डॉग ऑब्जेक्ट का नेम डॉट जिसको डिलीट करना चाहेंगे जो कि है टेल्स, ठीक है। टेल्स प्रॉपर्टी डिलीट कर दी।
ना अगर आप चाहो तो console डॉट लॉग कर सकते हो, console डॉट लॉग कर दिया और कर दिया माई डॉग, ठीक है। सो हमारे डॉग में टेल प्रॉपर्टी जा चुकी है। टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। ना ये वाला इंटरेस्टिंग लगा मेरे को सीरियसली। यूजिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर लुकअप्स। अभी आ रहा था ना कि लुकअप्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लुकअप्स था गया, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स कैन बी थॉट एज अ की और वैल्यू स्टोरेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को हम क्या क्या समझ सकते हैं, की या वैल्यू स्टोरेज की तरह, लाइक अ डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में क्या होता है कि आप एक लेटर ढूंढते हो, फिर उसके बाद उसमें से वर्ड में जाते हो, उसका मीनिंग चेक कर लेते हो। इफ़ यू हैव टेबुलर डेटा, अगर आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में एक डेटा होता है, यू कैन यूज एन ऑब्जेक्ट टू लुक अप वैल्यू रेदर देन अ स्विच स्टेटमेंट। आप एक वैल्यू आप क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ढूंढ सकते हो बाय यूजिंग टू लुक अप वैल्यूज रेदर देन अ स्विच स्टेटमेंट, बिना किसी स्विच स्टेटमेंट को फॉलो किए हुए। और एन इफ एल्स स्टेटमेंट, या फिर किसी, ना ही किसी इफ एल्स का फॉलो करना, ना ही किसी स्विच स्टेटमेंट का फॉलो करना है, ताकि किसी ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए, ठीक है, टू लुकअप वैल्यूज। दिस इज मोस्ट यूजफुल व्हेन यू नो दैट योर इनपुट डेटा इज लिमिटेड टू अ सर्टेन रेंज। ये कब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जब हमें पता है कि जो हमारा इनपुट डेटा है उसका जो रेंज है बहुत ही लिमिटेड है। हियर इज एन एग्जाम्पल भी दे दिया ताकि हमें क्लियर हो जाए। कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट आर्टिकल हमने बना दिया है जिसमें टाइटल आ गया है, फिर टाइटल की वैल्यू, फिर उसमें सेकंड प्रॉपर्टी आ गई लिंक, उसकी वैल्यू, फिर ऑथर, फिर उसकी वैल्यू, फिर जो भी लैंग्वेज वगैरह, ठीक है सब। अब इसका जो यूज़ है ना, ये नॉर्मली आर्टिकल, ये जो कीवर्ड है यहाँ पे, इसका यूज़ आप एक तरह से समझ सकते हो कि हम ब्लॉक्स लिखने में काम करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक का ही है कि टाइटल क्या होगा, लिंक क्या होगा, ऑथर क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी, टैग्स क्या होंगे, क्रिएटर है, ठीक है। सो अब क्या है कि कॉन्स्ट आर्टिकल ऑथर इक्वल जो अब हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, आर्टिकल ऑथर क्या है, आर्टिकल ऑथर। अब आर्टिकल ऑथर क्या था, काशान हुसैन, जो भी है, काशन हुसैन। सो यहाँ पे आर्टिकल ऑथर का नाम आएगा काशन हुसैन, और जो भी लिंक है ये आर्टिकल लिंक में आ गया, ठीक है। फिर वैल्यू जो भी होगी वो टाइटल वाली आ गई, और फिर कॉन्स्ट वैल्यू लुकअप क्या आ गई, आर्टिकल डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे आर्टिकल डॉट वैल्यू तो कुछ है नहीं, सो यहाँ पे ये मेरे हिसाब से एक नया कीवर्ड क्रिएट कर देगा, नहीं ये कीवर्ड नहीं क्रिएट करेगा। कॉन्स्ट वैल्यू लुकअप इक्वल आर्टिकल वैल्यू, आर्टिकल की जो भी वैल्यू होगी। ओके लेट्स सी, आर्टिकल ऑथर इज द स्ट्रिंग काशान हुसैन, ठीक है, ये वही बोल रहा है। आर्टिकल लिंक हो जाएगा ये वाला, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, एंड वैल्यू लुकअप इज द स्ट्रिंग हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। और वैल्यू लुकअप क्या होगा कि किस हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट में। वैल्यू लुकअप इज द स्ट्रिंग हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके सो वैल्यू लुकअप आ गया हमारा ये, ठीक है। ओके आर्टिकल वैल्यू, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये वाला वो वेरिएबल वाला मेथड किया था एक्सेस करने के लिए, मैं कंफ्यूज हो गया था। सो देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, वेरिएबल डिक्लेरेट किया वैल्यू, और उसकी वैल्यू दे दी टाइटल। और वैल्यू लुकअप में क्या किया, जो भी टाइटल होगा, ठीक है। सो जो भी टाइटल होगा यहाँ पे मतलब उसको कर देना एक्सेस वैल्यू लुकअप में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये वैल्यू क्या था, टाइटल, तो आर्टिकल टाइटल चले गया, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। अब क्या है, कन्वर्ट द स्विच स्टेटमेंट। ये जो अब हमारा स्विच स्टेटमेंट है इसको कन्वर्ट करो, यूज इट टू लुकअप वैल एंड असाइन द एसोसिएटेड स्ट्रिंग टू द रिजल्ट वैल्यू, ठीक है। अब इनको स्विच केस को हटाना, चेंज करना है, और हमें इसको क्या करना है, इस तरह से लुकअप स्टेटमेंट में चेंज करना है, इनटू एन ऑब्जेक्ट कॉल लुकअप। ओके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेट्स सी क्रिएट करना है या इन्होंने क्रिएट करके दिया है। ओके ठीक है, हमें क्रिएट करना है, ठीक है। सो हम क्रिएट करेंगे क्या, कॉन्स्ट लुकअप, ठीक है, लुकअप स्मॉल है। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे, और फिर क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टी नेम। सो प्रॉपर्टी नेम आ जाएगा जैसे कि ALPHA, ठीक है, अल्फा, और यहाँ पे वैल्यू क्या गई ADAMS, ठीक है, अल्फा एडम्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई, ब्रावो, BRAVO ब्रावो, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, बॉस्टन, BOSTON, ठीक है। और ये आ गया लाइक चार्ली। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं आर्मी में हो गया हूँ और हम क्या बोलते हैं सीक्रेटली बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। एडम्स गोज टू बॉस्टन जो भी है, शिकागो, ठीक है। लाइक सीरियसली मेरे को वो फील आ रही है। अब क्या है, डेल्टा डेनवर, DELT डेल्टा, DENVER, ठीक है, डेनवर। और क्या है अब, डेल्टा डेनवर आ गया, इको ईजी, सो ECHO इको, EASY ईजी। अब लास्ट हमारा क्या है, फॉक्स ट्रॉट फ्रैंक,
फॉक्स ट्रॉट स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, FOXTROT, फ्रैंक, ठीक है। फॉक्स ट्रॉट के बाद फ्रैंक, FRAN की, ही इज़ वेरी फ्रैंक, राइट। सो हमारा कॉन्स्ट लुकअप हो चुका है। अब क्या करना है हमें, स्विच स्टेटमेंट को इसमें कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके, ये हमारा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने वैल्यू डाल दी। अब क्या करना है, वैल्यू लुकअप्स क्रिएट करनी है ना। सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, const convert the switch statement into an object lookup, use it to look up val and assign the associated string to the result, ठीक है। ओके, associated to the result variable, ओके। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, रिजल्ट कर दूंगा। अब मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ की मैंने, लेट्स सी। रिजल्ट इक्वल किसके, ठीक है। तो वैल्यू लुकअप, ओके 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 ओके, मैं किसको एक्सेस करूँ यहाँ पे, किसी एग्जैक्टली कोई लुकअप नहीं करना। यूज इट टू लुकअप वैल्यू एंड असाइन द एसोसिएटेड स्ट्रिंग टू द रिजल्ट वेरिएबल, ठीक है। यूज इट टू लुकअप वैल्यू। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग, इसलिए है क्योंकि अगर मेरे को इस हिसाब से बनाना है तो फिर यहाँ पे मैं अगर रिजल्ट लूँगा तो यहाँ पे मैं कौन सा टाइटल लूँगा, लाइक इनमें से कौन सा, यहाँ पे तो बहुत सारे ALPHA, लेट्स, ओके 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 ओके, टाइटल नहीं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया ना। हमारा कोड क्या था, एक सेकेंड, Ctrl+C Ctrl+Z, ओके, वैल था, ठीक है, वैल्यू गई थी इधर, और हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा लुकअप, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया जिसका नाम है लुकअप। सो वैल्यू आ गई ये, और रिजल्ट आ गया ये, लाइक इट्स स्टिल कंफ्यूजिंग क्योंकि वैल्यू इस्तेमाल कौन सी करनी है, अल्फा वाली करनी है, तो लेट्स सी, ये थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा ना। रिजल्ट, ओके, रिजल्ट तो नहीं लेना हमें। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, सो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं, रिजल्ट तो ऑलरेडी डिक्लेयर है ना, तो हमें रिजल्ट नहीं करना है, यहाँ पे वैल ही लेना है। सो हम करेंगे वैल इक्वल CHARLIE, चार्ली, और लेट्स सी अगर मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, कॉन्स्ट वैल लुकअप इक्वल लुकअप स्क्वायर ब्रैकेट वैल, कुछ गड़बड़ हुई ना, वेल हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ओके ठीक है, वेल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ इट टू लुकअप वेल, वेल को फाइंड करने में हेल्प करो, ठीक है। तो जो भी चार्ली आया तो रिजल्ट में क्या आ गया यहाँ पे, अब इसको देखना है कि किस हिसाब से ये कोड काम कर रहा है। सो रिजल्ट अभी ब्लैंक है, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे होगा यहाँ पे आ जाएगा, रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर है ना, तो कॉन्स्ट नहीं आएगा यहाँ पे मेरे को करना है रिजल्ट, ठीक है। सो रिजल्ट की वैल्यू आ गई, लुकअप वैल जो भी होगा, ठीक है। सो लुकअप ऑब्जेक्ट आ गया, वैल उसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ओके, कैसे हम यहाँ पे क्या डालें, ओके शायद मेरे हिसाब से अब सही करना चाहिए काम, रिजल्ट इक्वल टू लुकअप डॉट वैल्यू, डायरेक्टली मेरे को यही करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या है,
जो भी आएगी चार्ली, तो यहाँ पे चार्ली अगर मैं करूँगा तो लुकअप, या टेस्ट पास हो गया। सो फालतू में वेट करा था, एक बार टेस्ट रन कर लेना चाहिए था मेरे को। सही है। सो ओके, टेस्ट हमारा पास हो गया, हमें पता चल गया कैसे लुकअप करना है। सो एक से मैं पीछे जाके एक चीज़ बता देता हूँ। ओके, ये फिर गायब हो गया क्या यार, इतनी मेहनत से कोड लिखा। लेकिन चलो हमें पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब पास हो चुका है तो क्या कर सकते हैं। तो अब क्या है, टेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रॉपर्टीज। समटाइम्स इट इज़ यूजफुल टू चेक इफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट और नॉट। कभी कभी ये ज़रूरी होता है, मतलब यूजफुल होता है कि हम चेक कर ले कि कोई प्रॉपर्टी जो हमें पूछ रहा है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की। वी कैन यूज़ द डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी और स्पेस प्रॉप नेम, ठीक है। सो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, जो कि कोई भी प्रॉपर्टी है या नहीं, फिर प्रॉपर्टी का जो भी नेम होगा, मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ द गिवन प्रॉपर्टी नेम और नॉट, ठीक है। तो एक्चुअली ये वाले मेथड का यूज़ करते हैं, डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, फंक्शन बोल दो, मेथड बोल दो यहाँ के लिए। सो और इसके अंदर एक और जो भी प्रॉपर्टी का नेम होगा उसको डालेंगे। अगर आंसर आता है ट्रू तो मतलब एग्जिस्ट करती है, अगर फॉल्स आता है तो नहीं एग्जिस्ट करती। जैसे कि यहाँ पे है माई ऑब्जेक्ट डॉट, ये मेथड लगा दिया, डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी और क्वेश्चन मार्क के अंदर टॉप, तो टॉप है तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स करेगा, ठीक है। इसको रन करके देखना चाहते हो तो रन करके भी देख लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो वेट, इसको console डॉट लॉग करना पड़ेगा, console डॉट लॉग, ठीक है। देखो इसका ट्रू आ गया और console डॉट लॉग, और इसका आ गया क्या, फॉल्स आएगा, और क्या, फॉल्स, ठीक है। सो देख लिया आपने कैसे ये वर्क करता है। इसको हटा देते हैं। अब क्या, हमारा टेक्स्ट देख लेते हैं डायरेक्टली। टेस्ट में क्या क्या है, मॉडिफाई द फंक्शन चेक ऑब्जेक्ट टू टेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट पास टू द फंक्शन ओबीजे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कंडीशन कंटेन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चेक प्रॉप, इफ द प्रॉपर्टी इज फाउंड रिटर्न द प्रॉपर्टी वैल्यू, इफ नॉट रिटर्न नॉट फाउंड। तो हम पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट में एक एरे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और चेक प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी का नेम पास करेंगे, और हम एक ऐसा फंक्शन लिखेंगे कि अगर वो प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि हमने अभी देखा था ट्रू और फॉल्स रिटर्न आया था, तो वो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी का नाम बता देगा कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं तो फिर नॉट फाउंड आ जाएगा। सो हाउ विल दिस वर्क, चेक प्रॉप, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखें माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओ बी जे डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, हाँ, इफ ओ बी जे डॉट चेक प्रॉप इस, नहीं कैसे लिखते हैं, ट्रू, ओके, इक्वल इक्वल ट्रू, ठीक है। देन क्या करना है, रिटर्न इफ द प्रॉपर्टी इज फाउंड रिटर्न दैट द प्रॉपर्टी वैल्यू, रिटर्न दैट प्रॉपर्टी, उस अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी फाउंड होती है तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न प्रॉपर्टी वैल्यू जो भी होगी, तो रिटर्न चेक पी आर ओ पी, ठीक है। चेक प्रॉप को रिटर्न करना है, और अगर नहीं आती है एल्स क्या करना है, एल्स हमें रिटर्न करना है RETURN, रिटर्न करना है हमें नॉट फाउंड, NOT FOUND, ठीक है। सो मेरे हिसाब से तो यही कोड करना था। नाउ लेट्स ट्राई टू रन बाय आवरसेल्व्स, console डॉट लॉग, ठीक है। अब क्या करना है, CHECKOBJ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट को जल्दी से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट टेस्ट ओ बी जे, ठीक है। टेस्ट ओ बी जे आ गया। इसमें क्या हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, पहला आ गया टेस्ट इक्वल नेम, और दूसरी प्रॉपर्टी आ गई हेलो स्पेस DEVELOPERS, ठीक है। सो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इस फंक्शन में। तो क्या करूँगा, मैंने ऑब्जेक्ट पास कर देना है जो कि है टेस्ट OBJ, ठीक है। टेस्ट ऑब्जेक्ट पास कर दिया। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, चेक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या चेक करनी है, टेस्ट, ठीक है। लेट्स सी, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, वेट मेरे ख्याल से यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या करना था, टेस्ट टेस्ट OBJ डॉट टेस्ट, वेट
टेस्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट का नेम। चेक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, द टेस्ट ओबीजे डॉट टेस्ट TEST। सो इट शुड वर्क। क्यों नहीं किया इसने वर्क, वेट, console डॉट लॉग TEST OBJ डॉट टेस्ट नेम, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट वैलिड कर रहा है, ठीक है। सो ये वर्क कर रहा है, ओके। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ऑब्जेक्ट टेस्ट, ओके 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 ओके, हमने वो तो मेथड तो चेक ही नहीं किया ना कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इफ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक, इफ ऑब्जेक्ट OBJ डॉट हैज ऑन PROPERTY प्रॉपर्टी चेक प्रॉप, अब हो जाएगा। सो अब फंक्शन सही तरह से काम कर रहा है। अगर चेक ये प्रॉप फंक्शन होगा, इफ OBJ डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी डॉट हैज OWN ऑन PRO प्रॉपर्टी चेक प्रॉप इक्वल ट्रू, अगर ये वैल्यू जो होगी इसके इक्वल आ गई तो रिटर्न करना चेक प्रॉप, ठीक है। सो अब क्या होगा, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट का नेम टेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेस्ट OBJ डाल दिया हमने, तो टेस्ट OBJ जो भी है यहाँ पे टेस्ट OBJ डॉट हैज, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ टेस्ट पास करना होगा मेरे हिसाब से, वेट नहीं। सो ये कैसे वर्क करेगा, चेक प्रॉप क्या हो गया, टॉप 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 टॉप, ओके। इसको स्क्रीन अब होना चाहिए, या अब वर्क कर गया, ठीक है। सो ये देखो, अब क्या था हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना, हमने एक फंक्शन लिखना था, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे अभी मेरे को खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस हिसाब से मैं लिखूंगा कि ये ढंग से वर्क करेगा, ठीक है। सो एक दो बार वर्क नहीं भी कर रहा था, फिर भी हमें करना पड़ा, स्टेप्स लेने पड़े। सो अब मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर था जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी थे। अब मुझे चेक करना था कि जो ऑब्जेक्ट माय ऑब्जेक्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो प्रॉपर्टी का नाम उसका शो कर दो, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो शो करना नॉट फाउंड, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इफ मैंने कर दिया, इफ कंडीशन लगा दी, ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी डॉट चेक प्रॉप, अगर ये प्रॉपर्टी होती है तो हमें इसका रिजल्ट क्या था, ट्रू फॉल्स, अभी हमने देख लिया था स्टार्टिंग में ही। सो ये ट्रू इक्वल ट्रू हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा चेक प्रॉप, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे टेस्ट तो एग्जिस्ट कर रही थी तो उसने हेलो कर दिया, हेलो करूंगा तो हेलो कर दिया। लेकिन अगर यही मैं करूंगा कि बोलो, हेलो बोलो, ओके बोलो कुछ नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला कि नॉट फाउंड, नहीं मिला ही नहीं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था, मतलब यहाँ पे जब हम करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी और बोलो, तो ये तो बोलो प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो फॉल्स सही, गलत सही के बराबर नहीं होता है, ठीक है। गलत गलत के बराबर होता है, फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, ट्रू इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे ये चीज़ कंडीशन मैच नहीं हुई, तो इसलिए उसने सेकेंड स्टेटमेंट में जाके नॉट फाउंड रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो ये था हमारा कोड, और ये हमारा टेस्ट, ये तो हमने खुद से क्रिएट किया ताकि हमें पता चल जाए कि ये वर्क कर रहा है नहीं। लेकिन अगर हम ये नहीं भी करते तो ये हमारा टेस्ट पास हो चुका था, ओके पास हो चुका था ना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई है। सो देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक ऑब्जेक्ट गिफ्ट पोनी, देखते हैं कहाँ कहाँ पे फेल हुआ है, ठीक है। गिफ्ट पोनी पे ऑब्जेक्ट जो था हमारा 3 स्टेप्स में फेल हुआ है। सो अगर हमने पास किया, जब चेक ऑब्जेक्ट में पास किया गिफ्ट पोनी पेट किटन और बेड स्लाई, गिफ्ट शुड रिटर्न द स्ट्रिंग पोनी, ओके ठीक है। प्रॉपर्टी की वैल्यू करनी है ना, चेक प्रॉपर्टी, यहाँ पे इसकी वैल्यू करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, OBJ डॉट चेक प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी की वैल्यू करनी थी, अब पास हो जाएगा, अभी भी नहीं हुआ, लेट्स सी। मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेता ताकि मेरे को भी पता चल जाए, कंट्रोल Z Z Z Z, ओके ये आ गया ना। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे करूँगा बोलो की जगह टेस्ट, ठीक है। सो टेस्ट आ गया ना, तो रिटर्न टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आगे रिटर्न OBJ डॉट चेक प्रॉप अनडिफाइंड, OBJ डॉट चेक प्रॉप क्या था, OBJ डॉट
चेक प्रॉप था टेस्ट obj.test। ओके ठीक है, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको करना पड़ेगा इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, वेट, डॉट मेथड लगा के मैं यहाँ पे चेक प्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको करली ब्रैकेट्स में कर दूंगा तो भी नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे ऐसा क्या कर सकता हूँ, सो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्स्ट, यहाँ पे नहीं, हम इसको ऊपर ही कर देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर CONST कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, प्रॉप वैल्यू, प्रॉप वैल इक्वल, ठीक है, प्रॉप वैल आगे क्या, obj डॉट चेक PROP, obj चेक प्रॉप, ठीक है, obj चेक प्रॉप आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट्स सी, PROP VAL, क्या ये वर्क करेगा, नहीं अभी भी नहीं कर रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्स्ट हमने क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट करके आ गया, नहीं डॉट क्यों आएगा, ऑब्जेक्ट और ये आ गया टेस्ट, ठीक है। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ऑब्जेक्ट TEST, ठीक है। सो इनपुट जब हमने डाला था, सो यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। इसको अभी हम नीचे ले आते हैं और कोड हमारा क्या है, अरे यस क्यों नहीं काम कर रहा, ठीक है। सो कॉन्स्ट आ गया यहाँ पे, चेक टेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट आ गया नेम यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। सो प्रॉप वैल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, चेक प्रॉप क्या था, टेस्ट। सो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉमा टेस्ट, इसकी वैल्यू होनी चाहिए नेम प्रॉप वैल। तो हमें यहाँ पे सिर्फ रिटर्न करवाना है प्रॉप वैल, या अब वर्क कर गया, रिटर्न कोड टेस्ट रन टेस्ट पास, ठीक है। तो आपने देखा किस हिसाब से हमें कोड वैल्यू फंक्शंस को चेक करना होता है मुसीबतों के पास करके। जब आप अपने प्रोग्राम्स बनाओगे ना तो आपको ये सभी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपको ऐसे ही फंक्शन कभी कभी काम नहीं करेगा, आपको देखना पड़ेगा लॉजिक है क्या उसके पीछे का, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए जो ये लास्ट चैलेंज हम करने वाले थे इसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दिया है। तो ये वीडियो इतना ही थी दोस्तों, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।